प्यारे भाइयों और बहनों, जरा एक पल के लिए ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि अल्लाह ने आपको चुना है। अल्लाह के चुने हुए बंदे हो। इस पैगाम को सुनने और समझने के लिए जरा उस लम्हे के बारे में सोचिए जब आप किसी महफिल में बैठे हों, चारों तरफ लोग मौजूद हों, कुछ आपसे वाकिफ, कुछ अनजाने, एंड हर शख्स अपनी अपनी जिंदगी के तजुर्बे बांट रहा हो। माहौल में हल्की सी हंसी की गूंज है, कुछ चेहरों पर दिलचस्पी है तो कुछ पर हल्की सी झिझक भी। ऐसे में आप भी दिल ही दिल में सोचते हैं कि आज क्या बोलें, कौन सी बातें शेयर करें जो दिलचस्प हों और लोगों के दरमियान आपकी एक अच्छी इमेज पेश करें। लेकिन ठीक उसी वक्त आपके दिल के किसी कोने से एक हल्की सी आवाज उठती है, क्या वाकई हर बात कहना जरूरी है? ये सवाल भले छोटा लगे, मगर जिंदगी की गहराई में उतरने पर समझ आता है कि हमारे अल्फाज सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि वो पुल हैं जो हमारे अंदरूनी किरदार, हमारे ईमान, हमारी रूहानियत और हमारे जिंदगी के उसूलों को दिखाते हैं। कभी कभी हम बोलते हुए ये नहीं सोचते कि हमारी कही हुई बातें दूसरों पर या हमारे अपने दिल पर क्या असर डालेंगी। हम सोचते हैं कि खुलकर सब बता देने, हर चीज जाहिर कर देने या अपनी कामयाबियों को गिनाने से हम दूसरों की नजरों में बेहतर लगेंगे। पर क्या हकीकत में ऐसा होता है? या इससे हमारे दिल में एक हल्का सा घमंड पैदा हो जाता है? क्या इससे हमारी रूहानी तरक्की रुक सकती है? क्या इससे दूसरों के दिल में ईर्ष्या, नफरत या बेचैनी पैदा हो सकती है? इस जिंदगी में अल्फाज की ताकत को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि हमारी शख्सियत की एक साफ झलक है। हम कैसे बोलते हैं, किन टॉपिकों को चुनते हैं, कौन सी बात लोगों के सामने लानी है और कौन सी अपने सीने में महफूज रखनी है, ये सब हमारी सोच और हमारी दीनदार व अखलाकी समझ की निशानी है। इस सिलसिले में इस्लाम एक रहनुमा की तरह हमें कुछ ऐसे मौजूआ बताता है जिन पर बेवजह बात करना हमारे लिए सही नहीं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान हदीस की हिदायत हमें बताती है कि कुछ बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, ताकि हमारा ईमान, हमारा किरदार और हमारे आपसी ताल्लुकात की इज्जत सलामत रहे। जरा सोचिए, आपको एक कीमती मोती मिला। वो मोती आपके अंदरूनी जज्बात, किसी गहरे ख्वाब, किसी नेक काम या निजी जद्दोजहद की निशानी हो सकता है। अगर आप उसे हर जगह लहराते फिरें तो क्या उसकी कीमत, उसकी इज्जत, उसकी पाकीज़गी महफूज रहेगी? शायद नहीं। इसी तरह कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान के दिल और अल्लाह के दरमियान एक पाक समझौता जैसी हैं। उन्हें सबके आगे खोलना उस पाकीज़गी को खतरे में डाल सकता है। आज हम 10 ऐसी चीजों पर बात करेंगे जिनके बारे में चुप रहना या कम से कम बोलना हमारे ईमान, हमारे अखलाक और हमारी दुनियावी आखिरवी कामयाबी के लिए बेहतर है। इन बातों को जानकर आप समझेंगे कि अल्लाह ने आपको किस मकसद से ये बात समझने के लिए चुना है। हम हर बिंदु पर रुककर सोचेंगे, अपने दिल से पूछेंगे और इंशाअल्लाह इन सीखों को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, ये सफर एक दिन का नहीं, लेकिन हर छोटा कदम आपकी रूहानी तरक्की का हिस्सा होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जुबान पहले से ज्यादा महफूज, आपका दिल पहले से ज्यादा सुकून वाला और आपकी सोच पहले से ज्यादा वाज़ेह, क्लियर होती जा रही है। चलिए अब हम उन 10 मुद्दों को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, अपनी उपलब्धियों का ढोल न पीटना। भाइयों और बहनों, मान लीजिए अल्लाह ने आपको खास हुनर, कामयाबी या कोई अचीवमेंट दी है। पढ़ाई में कामयाबी, कारोबार में फायदा या किसी हुनर में कमाल हासिल करना, ऑल इज फ्रॉम अल्लाह। यह अल्लाह की नेमत है। लेकिन जब हम बार बार अपनी कामयाबियों का जिक्र लोगों के सामने करते हैं तो इसमें 2 खतरे हैं। 1, हमारे दिल में घमंड आ सकता है। 2, दूसरों के दिलों में ईर्ष्या पैदा हो सकती है। इस्लाम नम्रता, ह्यूमिलिटी की तालीम देता है। जब अल्लाह ने आपको कामयाबी दी है तो शुक्र अदा कीजिए, मगर दुनिया के सामने बार बार उसका शोर न मचाइए। लोगों से तारीफ हासिल करने के बजाय अल्लाह की रजा हासिल करने पर ध्यान दीजिए। यदि आप हमेशा अपनी उपलब्धियों का ढोल पीटेंगे तो हो सकता है आप रिया, शो ऑफ की तरफ बढ़ने लगे, जो नियत को खराब करता है। अल्लाह सब देखता है, सब जानता है। उसे आपकी कोशिशें मालूम है।
आप खामोश रहकर दिल में शुक्र करते हुए अपने नेक इरादों को बरकरार रखिए। इससे आपका दिल भी साफ रहेगा, रिश्ते भी बेहतर बनेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह आपके कामों में और बरकत देगा। जितना हो सके कामयाबी को अल्लाह की देन समझकर नम्रता के साथ आगे बढ़िए। नंबर 2, अधूरी परेशानियों का रोना धोना न करना। जिंदगी में मुश्किलें आना आम बात है। कोई मसला हल नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम सालों से उलझी हुई है। ऐसे में बहुत बार इंसान हर किसी से अपनी परेशानी बयान करता रहता है, लेकिन सोचिए, क्या हर जगह रोना धोना आपको हल दिला देगा? इस्लाम हमें सब्र, नमाज और दुआ का रास्ता दिखाता है। जब हल नहीं मिल रहा तो अल्लाह से मदद मांगिए, समझदार लोगों से मशविरा, एडवाइस लीजिए, मगर हर मजलिस, गैदरिंग में, हर मोड़ पर अपनी मुश्किल की दुहाई मत दीजिए। इससे आपका दिल और भारी हो जाता है और दूसरे लोग भी परेशान हो सकते हैं या आपके बारे में निगेटिव सोचने लग सकते हैं। यह हमेशा बस रोता ही रहता है जैसा ख्याल। अधूरी परेशानियों को अल्लाह के सामने रखिए। अल्लाह मदद करने वाला है। इंसानों पर कम भरोसा करिए, अल्लाह पर ज्यादा। बार बार दुखों का प्रचार करने से आपकी हिम्मत कमजोर होगी। इसके बजाय अपने अंदर सब्र और उम्मीद पैदा कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रास्ता खोलेगा। नंबर 3, नेकियों का प्रचार न करना। जब आप कोई नेकी करते हैं, दान देते हैं, किसी बेसहारा की मदद करते हैं, इबादत करते हैं, तो आपकी नीयत क्या होनी चाहिए? अल्लाह की रजा, आखिरत का सवाब, रिवॉर्ड हासिल करना। लेकिन अगर आप हर नेकी का ऐलान दुनिया के सामने करेंगे तो लोग समझेंगे कि आपको उनकी वाहवाही चाहिए। इस्लाम कहता है, नेकी छुपाकर करना बेहतर है। अल्लाह सब देख रहा है। अगर आप हर किसी को बताएंगे कि आपने इतना दान दिया, इतनी इबादत की, तो रिया, दिखावा में पड़ सकते हैं। इससे आपकी नेकी का असल मकसद खत्म हो जाता है। छुपकर नेकी करने का फायदा यह है कि आपकी नीयत पाक रहती है। आप अल्लाह से उम्मीद रखते हैं, न कि लोगों की तारीफ से। यह आपकी रूहानी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इस तरह आप नेकियां करके भी दिल हल्का रखते हैं और अल्लाह के यहां उनका सवाब महफूज रहता है। नंबर 4, दिल की कड़वाहट और गुस्से को जाहिर न करना। इंसान के दिल में कभी कभी किसी से रंजिश, ग्रज, ईर्ष्या या गुस्सा पनप सकता है। यह इंसानी फितरत है, लेकिन इस्लाम हमें तालीम देता है कि अपने दिल को साफ रखो, माफ करना सीखो, दूसरे मुसलमान भाई बहनों से मोहब्बत रखो। अगर आप बार बार अपने गुस्से या कड़वाहट को दूसरों के सामने जाहिर करेंगे तो इन नकारात्मक जज्बातों, इमोशंस को और हवा मिलेगी। अपने दिल में आए नकारात्मक ख्यालात को अल्लाह के सामने रखिए। दुआ कीजिए कि अल्लाह आपके दिल को साफ कर दे, आपको माफ करने की ताकत दे। बार बार कड़वाहट को दोहराने से कुछ हासिल नहीं। इससे बस आप ज्यादा परेशान होंगे, दूसरे लोग भी प्रभावित होंगे। बेहतर है माफ करना, आगे बढ़ना और दिल को हल्का रखना। इससे आपके रिश्ते बेहतर होंगे और आपकी अपनी रूह को सुकून मिलेगा। नंबर 5, अपने गहरे सपनों को जगजाहिर न करना। हर इंसान के दिल में कुछ खास ख्वाहिशें, सपने होते हैं। ये सपने आपकी जिंदगी की राह दिखाते हैं, लेकिन इस्लाम बताता है कि अपने अंदर के खास अरमानों को बेवजह सबके सामने बयान करना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि इससे बुरी नजर लग सकती है, लोग नकारात्मक राय दे सकते हैं या कोई ईर्ष्या पाल सकता है। अपने गहरे सपनों को अल्लाह पर छोड़ दीजिए। चुपचाप मेहनत कीजिए, दुआ मांगिए कि अल्लाह आपके सपनों को पूरा करे। जब आपके सपने पूरे होंगे तब दुनिया खुद ही देख लेगी, उन्हें पहले से बताने की जरूरत नहीं। इस तरह आप अपने सपनों को बाहरी नकारात्मकता से बचाते हैं और पूरी तवज्जो, फोकस, मेहनत पर लगा पाते हैं। नंबर 6, आने वाले कदमों और योजनाओं को पहले ही ऐलान न करना। भविष्य, फ्यूचर किसने देखा? इंसान सिर्फ प्लान कर सकता है, लेकिन जब आप अपनी आने वाली योजनाओं, प्रोजेक्ट्स या कामों को पहले से सबको बताते फिरेंगे तो क्या होगा? कुछ लोग आलोचना करेंगे, कुछ आपका हौसला तोड़ेंगे, कुछ नकारात्मक सोच डालेंगे। इस्लाम कहता है, इंशाअल्लाह कहकर अपने काम शुरू करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। जरूरी नहीं हर अगला कदम सभी को बताया जाए। जब परिणाम सामने आएगा तब दुनिया खुद जान जाएगी कि आपने क्या हासिल किया। इस तरह आप अनचाही राय और निगेटिविटी से बचेंगे और मन की शांति के साथ आगे बढ़ेंगे। नंबर 7, पारिवारिक मसले सबके सामने उजागर न करना।
हर घर में कोई ना कोई मसला हो सकता है। पैसे का मसला, आपसी मतभेद, खास रिश्तेदारियों में उलझन। लेकिन इस्लाम हमें बताता है कि परिवार की इज्जत, ऑनर को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आप घर की अंदरूनी बातें, झगड़े, परेशानियां सबके सामने ले आएंगे तो इससे आपकी पारिवारिक इज्जत कम हो सकती है, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, बाहर के लोग मसले को और उलझा सकते हैं। अपने पारिवारिक मसलों को घर में समझदारी से सुलझाइए। अगर किसी मशवरे की जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद, समझदार और दीनी इंसान से प्राइवेट तरीके से मशवरा कीजिए, मगर पब्लिक में पारिवारिक मसले उछालने से बचिए। इससे परिवार का आपसी भरोसा मजबूत रहेगा और अल्लाह भी खुश होगा कि आपने अपनों की इज्जत महफूज रखी। नंबर 8, धन दौलत की बातें खुलकर न करना। दुनिया में अमीरी गरीबी चलती रहती है। इस्लाम सिखाता है कि असली दौलत ईमान है, अल्लाह की रजा है, न कि सिर्फ पैसा। अगर आप हर जगह अपने माल, दौलत, कमाई की डींग हाँकेंगे तो इससे दूसरे लोगों में ईर्ष्या पैदा हो सकती है, उनके दिलों में असंतोष आ सकता है। बेहतर है धन दौलत के बारे में कम बोलना, अल्लाह ने जो दिया उसके लिए शुक्र अदा करना, अपने माल को इस तरह इस्तेमाल करना कि जरूरतमंदों की मदद हो और आपकी नीयत साफ रहे। इस तरह आप दिखावे से बचेंगे और लोगों के बीच भी अच्छा माहौल रहेगा। आपकी सादगी और शुक्र से भरी जिंदगी आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। नंबर 9, गुजरे हुए गुनाहों का सबके सामने बखान न करना। हर इंसान गलतियां करता है, गुनाह भी हो जाते हैं, मगर इस्लाम तौबा, रिपेंटेंस का रास्ता दिखाता है। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, वह चाहे तो बीते गुनाह माफ कर दे। लेकिन अगर आप अपने पुराने गुनाहों को लोगों के सामने खोल कर रखेंगे तो लोग जज करेंगे, आपकी सिंसेरिटी पर शक करेंगे और कुछ लोग उसी गुनाह को करने का बहाना भी बना सकते हैं। बेहतर है कि गुनाहों को अल्लाह के आगे रोइए, तौबा कीजिए और आगे बढ़िए। आपके और अल्लाह के बीच यह मसला रहे, दुनिया को बताने से क्या फायदा। इससे आपकी इज्जत पर भी असर पड़ेगा और आपकी रूहानी तरक्की भी रुक सकती है। तौबा करिए और नई जिंदगी शुरू कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह माफ करके आपका दर्जा बढ़ाएगा। नंबर 10, सेहत की परेशानियों को बार बार बयान न करना। बीमारी आना आम बात है, इलाज करना, डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, मगर अपनी बीमारी का हर वक्त सबके सामने रोना ठीक नहीं। इससे आप खुद को भी कमजोर महसूस करेंगे और दूसरों को भी फिक्र और थकावट महसूस होगी। इस्लाम कहता है कि बीमारी में सब्र करो, दुआ करो, अल्लाह शिफा देने वाला है। बार बार जिक्र करने की बजाय अपने इलाज पर तवज्जो दो, अल्लाह से मदद मांगो और उम्मीद रखो। इससे आपका मन भी मजबूत रहेगा और लोग भी आपको हिम्मती मानेंगे, न कि हमेशा शिकायत करने वाला। अब इन 10 बिंदुओं पर गौर करने के बाद सोचिए कि अगर आप इन पर अमल करेंगे तो क्या हासिल होगा। जब आप अपनी उपलब्धियों का शोर नहीं मचाएंगे तो दिल में नम्रता रहेगी, घमंड से दूर रहेंगे और लोग आपके अखलाकों की तारीफ करेंगे। जब आप अधूरी परेशानियों का रोना नहीं रोएंगे तो सब्र और उम्मीद से काम लेंगे, अल्लाह से मदद मांगेंगे और धीरे धीरे मसले हल होते देखेंगे। जब आप नेकियों का प्रचार नहीं करेंगे तो आपकी नीयत पाक रहेगी, रिया से दूर रहेंगे और अल्लाह से असली सवाब मिलेगा। जब आप कड़वाहट और गुस्से को हवा नहीं देंगे तो दिल साफ होगा, रिश्ते सुधरेंगे, माफी का कल्चर बढ़ेगा। जब आप गहरे सपनों को जगजाहिर नहीं करेंगे तो उन्हें बाहरी निगेटिविटी से बचाकर सुकून से पूरा कर पाएंगे। जब आप आने वाले कदमों का पहले से ऐलान नहीं करेंगे तो निगेटिव सोच से दूर रहकर दिल लगाकर मेहनत कर पाएंगे। जब आप पारिवारिक मसले बाहर नहीं उछालेंगे तो घर की इज्जत सुरक्षित रहेगी, अपनों में भरोसा बढ़ेगा। जब आप धन दौलत के बारे में कम बोलेंगे तो लोगों के दिलों में ईर्ष्या कम होगा, सादगी और शुक्र का माहौल बनेगा। जब आप गुजरे गुनाहों का ढिंढोरा नहीं पीटेंगे तो तौबा का रास्ता खुला रहेगा, आप अपने अतीत को पीछे छोड़ आगे बढ़ पाएंगे। जब आप सेहत की परेशानियों को कम जाहिर करेंगे तो हौसला मजबूत होगा, आप खुद भी बेहतर महसूस करेंगे। इन सब का कुल असर यह होगा कि आपकी जुबान, आपका दिल और आपका दिमाग सब बेहतर तालमेल में होंगे। आप अल्लाह के करीब महसूस करेंगे, लोगों के दिलों में आपकी इज्जत बढ़ेगी
और जिंदगी में सुकून का एहसास होगा। जुबान का कंट्रोल और रूहानी तरक्की। इस्लाम ने जुबान पर कंट्रोल रखने की बहुत अहमियत बताई है। एक एक लफ्ज लिखा जा रहा है, हमारा हर कलाम हिसाब में आ रहा है। अगर हम बेफिजुल, बेकार या नुकसानदेह बातें बोलने से बच जाए तो इससे हमारे अमल के तराजू पर नेकियों का पलड़ा भारी होगा इंशा अल्लाह। जुबान का कंट्रोल रखना एक बड़ी इबादत है, क्योंकि इससे दिल और दिमाग भी काबू में आते हैं। जब आप सोच समझकर बोलेंगे तो लोगों के दिलों में आपके लिए इज्जत पैदा होगी। वो जानेंगे कि आप फजूल की बातों से दूर रहते हैं, झगड़ों और फितनों में नहीं पड़ते, दूसरों की नीयत पर शक नहीं करते, अपनी खुद की सफाई करते रहते हैं। यह सब मिलकर आपकी अखलाकों को ऊंचा उठाएगा। धीरे धीरे अमल की कोशिश। मुमकिन है आप सोच रहे हो कि इतनी सारी बातें एक साथ अमल में लाना आसान नहीं। बिल्कुल ठीक, कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता। आप छोटा कदम उठाइए। शुरू में मुश्किल लगेगा, मगर धीरे धीरे आदत बन जाएगी। अगली बार अगर मन करे कि अपनी उपलब्धि का शोर मचाए तो रुक जाइए, सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जब जी चाहे कि अधूरी परेशानियों की शिकायत सबको सुनाए, उस वक्त दुआ कीजिए, समाधान के लिए मशविरा कीजिए, मगर बेवजह सभी से मत कहिए। नेकी करके दिल ही दिल में मुस्कुराइए कि अल्लाह देख रहा है। गुस्से में हो तो चुप हो जाइए, तसल्ली से सोचिए, अल्लाह से मदद मांगिए कि यह गुस्सा उतर जाए। सपनों के बारे में मुंह न खोलकर मेहनत कीजिए। आने वाले कामों को चुपचाप पूरा करने की कोशिश कीजिए, फिर रिजल्ट दुनिया देखेगी। घर के मसले घर में सुलझाइए, बाहर मत फैलाइए। पैसे की बातें कम से कम कीजिए, बस शुक्रगुजार रहिए। गुजरे गुनाहों के लिए तौबा कीजिए, लोगों को बताने की जरूरत नहीं। सेहत की दिक्कतों पर कम फोकस करिए, इलाज कीजिए, दुआ कीजिए। एक एक करके इन पॉइंट्स पर अमल करेंगे तो देखेंगे कि आपका अखलाक, आपका ईमान और आपकी जिंदगी बेहतर होती जा रही है। इन सभी बातों में मूल यह है कि आप अल्लाह पर भरोसा रखें। जब आप अपनी उपलब्धि का ढोल नहीं पीटते तो इसका मतलब आप मानते हैं कि असली इनाम अल्लाह से मिलेगा। जब आप अधूरी परेशानियों को हर जगह नहीं रोते तो आप मानते हैं कि अल्लाह समाधान देगा। जब आप अपनी नेकियों का प्रचार नहीं करते तो आप अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि वही बेहतर बदला देगा। जब आप गुस्सा और कड़वाहट जाहिर नहीं करते तो आप अल्लाह से दिल की सफाई की दुआ करते हैं। जब आप सपनों को दुनिया के सामने नहीं रखते तो आप कहते हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है और वही मदद करेगा। आने वाले कदमों को छुपाकर रखने में आप फिर अल्लाह पर भरोसा जताते हैं। पारिवारिक मसलों को छुपाकर आप अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि वह घर को जोड़ कर रखेगा। धन दौलत के बखान से बचना दिखाता है कि आपको अल्लाह का दिया काफी है। गुनाहों को छुपाकर तौबा करने से आप अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते हैं और सेहत की परेशानियों पर कम बोलकर इलाज व दुआ से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह शिफा देगा। हर बिंदु अल्लाह से आपका रिश्ता मजबूत करता है, आपके ईमान की डोर खींचकर मजबूत करता है और दिल में सुकून भरता है। आखिर में अब आप उस जगह वापस आइए जहां से शुरू किया था। शांति से बैठे हुए दिल की धड़कनों को महसूस कर रहे हैं। अब फर्क यह है कि आपने जान लिया है कि बोलचाल में कंट्रोल रखना कितना अहम है। अल्लाह ने आपको यह समझने का मौका दिया है। अल्लाह के चुने हुए बंदे हो, यह सफर खत्म नहीं हुआ, यह तो अभी शुरू हुआ है। आप इन 10 बातों को अमल में लाने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, अगर आज आप सिर्फ एक बात पर भी अमल शुरू करें तो यह आगे चलकर आपकी आदत बनेगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज चुनिंदा और समझदारी भरे होंगे। दिल में ईमान की रोशनी बढ़ेगी और आखिरत के सफर के लिए आप बेहतर तैयार हो रहे हैं। शुक्रिया, आपने ध्यान से सुना, समझा। अल्लाह आपके इस इरादे में बरकत दे, आपके सफर में मदद करे और आपको इस अमल से फायदा पहुंचाए। जाते जाते एक छोटा सवाल, आप इन 10 बातों में से किस बात पर आज से अमल करना शुरू करेंगे? नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें, एक दूसरे को याद दिला सकें और इस नेक रास्ते पर मिलकर आगे बढ़ सकें। जज़ाक अल्लाह खैर। अल्लाह आपकी हिफाजत करे और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अगली मुलाकात तक खुदा हाफिज।